नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर अतीक अहमद से जुड़ी हुई। इस वक्त की बड़ी खबर, शिवपुरी से रीवा के लिए निकला यूपीएसटीएफ का काफिला। झांसी के रास्ते यूपी में प्रवेश करेगा काफिला। तो यूपी पुलिस के काफिले में 45 सदस्यीय टीम मौजूद है। साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा है अतीक। तो 28 मार्च को कोर्ट में अतीक की पेशी होनी। आपको बता दें, यूपी पुलिस के एक काफिले में 45 सदस्यीय टीम मौजूद है, जिसमें 40 कांस्टेबल हैं, 2 आईपीएस हैं और 3 टीएसपी मौजूद हैं। आपको बता दें, अतीक अहमद की जेल यात्रा की लगातार हर एक अपडेट न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है, जब से ये काफिला शुरू हुआ था। और अतीक के चेहरे पर जो खौफ था वो साफ तौर पर देखा जा सकता था। किस तरीके से वो डरा सहमा नजर आ रहा था जब जेल से निकला था। हालांकि अब सुबह हो चुकी है तो डर भी काफी हद तक उसका कम हुआ है। और उमेश पाल हत्याकांड के जो राज हैं वो खुलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उमेश पाल का जब अपहरण हुआ था उस केस में अतीक अहमद दोषी है। और आज तक का रिकॉर्ड है कि अतीक अहमद को कभी सजा नहीं हुई है। ये पहला मामला होगा उमेश पाल हत्याकांड का नहीं, बल्कि उमेश पाल अपहरण केस का, जिसमें सजा सुनाई जाएगी। और इस दौरान अतीक और उसका भाई अशरफ दोनों कोर्ट में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो यूपीएसटीएफ है वो पूछताछ करेगी अतीक अहमद से। तो उसकी जेल यात्रा की ये तस्वीरें, हर एक अपडेट न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। उसका काफिला जो है वो साबरमती जेल से शुरू होकर और प्रयागराज की तरफ बढ़ रहा है। और हर एक अपडेट न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। तो अब तक का तकरीबन 8 बार काफिला जो है उसका रोका गया है। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के रास्ते अतीक को यूपी ले जाया जा रहा है। तो एक और बड़ी खबर, अतीक को ले जा रहा काफिला एक बार फिर से रोका गया। मध्य प्रदेश के रामनगर टोल प्लाजा के पास रोका गया काफिला। कुछ देर रोकने के बाद फिर से आगे बढ़ गया है ये काफिला। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक के काफिले को एक बार फिर से रोका गया था और टोल प्लाजा पर कुछ देर रुकने के बाद ये काफिला फिर से आगे बढ़ गया है। और अतीक के काफिले के साथ न्यूज स्टेट की टीम चल रही है। चप्पे चप्पे पर न्यूज स्टेट के रिपोर्टर हैं और अतीक से जुड़ी हर पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, ये कुछ देर पहले की तस्वीर जब काफिले को रोका गया था और अतीक को नीचे उतरा था वो, और उसके बाद फिर से ये काफिला जो है वो आगे बढ़ गया है। तो आपको बता दें, गुजरात से एमपी तक 8 बार अतीक अहमद का काफिला रुका है। और साबरमती टू प्रयागराज, ये हर एक अपडेट न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। तो अतीक आ रहा है, असद भी आएगा। जी हां, असद जो कि इस पूरे हत्याकांड में शामिल था, शूटर की भूमिका में नजर आया, लीड कर रहा था इस पूरे हत्याकांड को, गोलियां चलाता हुआ भी नजर आया था। तो अब पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई है। न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी उसकी खोज की जा रही है। और माफिया अतीक अहमद जब यूपीएसटीएफ इसको लेकर आ रही है तो बड़े बड़े राज जो है वो खुलने की पूरी संभावना है। तो न्यूज स्ट्रीट पर पल पल की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और गुजरात से मध्य प्रदेश तक 8 बार अतीक का काफिला जो है वो रोका गया है। जब भी उसका काफिला रुका वो तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। और किस तरीके से ये जो काफिले का जो रूट था, अतीक का शिफ्टिंग रूट है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के जरिए। सबसे पहले न्यूज स्टेट ने आपको ये नक्शा दिखाया था, ये जानकारी दी थी। तमाम लोग अलग अलग रास्ते बता रहे थे, लेकिन न्यूज स्टेट ने जो रास्ता बताया था उस रास्ते पर ही अतीक को लाया गया। और हमारी जो विश्वसनीयता है खबरों की, उस पर एक बार फिर से पुष्टि हुई है। तो राजस्थान के जरिए अतीक अहमद को लाया गया है। और उसके बाद अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है अतीक अहमद। तो मध्य प्रदेश में अतीक के काफिले को रोका गया था।
तो उमेशपाल हत्याकांड में नामजद माफिया अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक को लेकर पुलिस रविवार को सड़क मार्ग से रवाना हुई थी। करीब 1270 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पुलिस उसको लेकर सोमवार यानी आज प्रयागराज पहुंचेगी। पुलिस ने रास्ते में पड़ने वाले सभी जनपदों के पुलिस अधीक्षकों को इस बारे में अलर्ट कर दिया है। अतीक को कड़ी सुरक्षा में लाया जा रहा है। जेल से निकलने के बाद उसने कहा था कि योगी सरकार कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर उसे मारना चाहती है। तो अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाए जाने के दौरान पुलिस बेहद सतर्कता बरत रही है। अभी तक केवल चुनिंदा जगहों पर ही कुछ देर के लिए काफिला रोका गया। अतीक की सीमा इस समय जो है अतीक का वो मध्य प्रदेश की सीमा में है और इसके बाद झांसी से ये काफिला उत्तर प्रदेश में दाखिल होगा। खास बात है कि जो अतीक रविवार को साबरमती जेल से निकलने के दौरान डरा हुआ था, अपनी जान पर खतरा जता रहा था, वह सुबह निश्चिंत नजर आया। मध्य प्रदेश में जब टॉयलेट के लिए रोकने के दौरान उसके पीछे चल रहे मीडिया कर्मियों ने जब उससे डर को लेकर सवाल किया तो अतीक ने बेखौफ अंदाज में कहा भी था कि काहे का डर। तो अतीक अहमद का काफिला मध्य प्रदेश के शिवपुरी से दाखिल होकर आगे बढ़ गया है और अब इस दौरान रास्ते में कुछ देर के लिए गाड़ियों को रोका भी गया और इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस उसको लेकर फिर से आगे बढ़ गए। तो मध्य प्रदेश के बाद ये काफिला अब यूपी की सीमा में दाखिल हो जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देखिए जब अतीक नीचे उतरा था उस वज्रवाहन से जिससे उसको लेकर जाया जा रहा है और उसका चेहरा देखिए, वो अतीक जिसकी रौबदार मूंछें, जिसका एक अकड़ और एक क्रूरता से भरा हुआ चेहरा नजर आता था, वो कहीं ना कहीं इस वक्त भयभीत जरूर नजर आया। मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानवेंद्र, आपके पास आएंगे। अतीक अहमद का जो इस वक्त काफिला है वो आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है अतीक का काफिला। जी बिल्कुल, लगभग आधी दूरी जो है वो तय हो चुकी है और आधी दूरी बाकी है। तो अतीक अहमद ने नैनी जेल तक का जो सफर है साबरमती जेल से, वो लगभग आधा सफर तय कर लिया है। हम नैनी सेंट्रल जेल के बाहर मौजूद हैं। आप देखें यहाँ पर जो है बाहर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर जो है वो काफी हलचल है। जो हाई सिक्योरिटी बैरक है उसको तैयार किया गया है। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसका अधिकारी, जेल अधिकारी सुबह अभी जब पहुंचे हैं तो उसका फिर से उन्होंने निरीक्षण किया है और जो अंदर है सीसीटीवी वगैरह की व्यवस्था उसको दुरुस्त किया गया है। जो सुरक्षाकर्मी उस बैरक के, हाई सिक्योरिटी बैरक के आसपास या तैनात रहेंगे, वहां पर उनसे बात की है और इसके अलावा जो है बॉडी वर्न कैमरा उनको दिया गया है। तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है जिसकी मॉनिटरिंग सीधे लखनऊ से हो रही है, वो व्यवस्थाएं यहां पर दुरुस्त की जा रही हैं। और आपको बता दें कि अतीक अहमद ने अपने जीवन का लगभग 1 दशक इसी नैनी सेंट्रल जेल में बिताया है और ये माना जाता है अपराध जगत में कि अतीक अहमद जेल का किंग है और जहां पर जिस जेल में गया वहां अपना सिस्टम वो बना लेता है, डेवलप कर लेता है और उसके हिसाब से चीजें चलने लगती हैं। और ये तो प्रयागराज का नैनी सेंट्रल जेल है जहां अतीक अहमद का घर है और अतीक अहमद ने तमाम साल यहां पर बिताए हैं। तो जिस हाई सिक्योरिटी बैरक में अतीक अहमद को रखा जाना है उसमें अभी तक अतीक अहमद का बेटा अली अहमद था, उसको सर्किल नंबर 1 में शिफ्ट किया गया है और वो हाई सिक्योरिटी बैरक जो है वो अतीक अहमद के लिए उसको खाली किया गया है। तो जेल इंतजार कर रहा है और प्रयागराज भी इंतजार कर रहा है। अदालत जो है वो भी अतीक का इंतजार कर रही है, लेकिन शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि अतीक अहमद प्रयागराज नहीं आना चाहता। जो इसके पहले जब अतीक अहमद को दूसरे जेलों में शिफ्ट किया गया था तो अतीक की इच्छा थी कि अतीक अहमद को प्रयागराज में ही रखा जाए, लेकिन पहली बार शायद ऐसा हो रहा होगा कि इस जेल में जहां अतीक अहमद ने अपने जीवन का लगभग 1 दशक बिताया है, अतीक अहमद को आने में डर लग रहा है। तो कुछ घंटों का सफर और बाकी है, उसके बाद अतीक अहमद को इसी जेल में रखा जाना है और रात यहीं बितानी है। तो तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। हालांकि जी मानवेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगा, वापस आपके पास आऊंगा। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। यूपी की सीमा में प्रवेश करते ही सभी जिलों की पुलिस रहेगी अलर्ट। तो अतीक को लाने वाले काफिले के लिए रूट को क्लियर रखा जाएगा। सभी जिलों के कप्तान अपने जिले में काफिले के लिए रूट को करवाएंगे क्लियर।
तो पुलिस को मिला है इनपुट कि अतीक अहमद के लोग झांसी के आसपास काफिले में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस को इनपुट मिला है अतीक के लोग काफिले में प्रवेश की कोशिश करेंगे। झांसी के आसपास काफिले में प्रवेश की कोशिश कर सकते हैं अतीक के लोग। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। सभी जिलों के कप्तान को अलर्ट किया गया है, आपको बता दें, और यूपी की सीमा में प्रवेश करते ही सभी जिलों की पुलिस अलर्ट होगी और अतीक को लाने वाले काफिले के लिए रूट को क्लियर रखा जाएगा। सभी जिलों के कप्तान अपने जिले में काफिले के लिए रूट को क्लियर करवाएंगे। तो पुलिस को इनपुट मिला है कि अतीक अहमद के लोग झांसी के आसपास काफिले में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। मानवेंद्र हमारे सहयोगी बने हुए हैं, पवन सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त प्रयागराज बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, आपके पास आएंगे। ये एक आदेश दिया गया है सभी जिलों के कप्तान को जिनके जिले इस रूट के बीच में पड़ रहे हैं कि आप अलर्ट रहिए, क्योंकि झांसी के आसपास जो अतीक के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस काफिले में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अतीक अहमद को प्रयागराज कोर्ट में पेश किया जाना है। सेंसिटिव मामला है। तमाम सारे जो लोग हैं अतीक के, उनके बारे में इनपुट आया है कि वो काफिले में अपनी गाड़ी से प्रवेश कर सकते हैं, काफिले के आसपास आ सकते हैं। इन तमाम विषयों को लेकर के कप्तान को अलर्ट किया गया है, क्योंकि मॉनिटर लखनऊ से किया जा रहा है और पल पल की खबर वहां पे जो डीजीपी बैठे हैं डीएस चौहान, चूंकि इंटेलिजेंस है उनके पास, तो लिहाजा सारी रिपोर्ट्स वो लेने का काम कर रहे हैं। अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है और उसके बाद जो नैनी जेल है वहां पे तन्हाई में रखा जाएगा और बॉडी वॉर्म कैमरे के साथ जो बंदी बैरक होंगे वहां पे मौजूद होंगे। सीसीटीवी कैमरे से लैश वो जगह होगी जहां पे उसको रखा जाएगा। उसके अलावा सिविल लाइन में भी व्यवस्था की गई है, पुलिस की व्यवस्था की गई है, वहां पे भी इस तरह की व्यवस्था की गई है कि जो अतीक अहमद है उसको रखा जा सकता है, क्योंकि कोर्ट में उसको प्रोड्यूस करना है। और अगर नैनी जेल में ले जाते हैं तो जो वारंट होता है वो उसमें तामील करानी होती है, लेकिन अभी तक जो वारंट निकल करके आया है वो कोर्ट में पेश करने को लेकर के प्रयागराज पुलिस गई है। तो ये हो सकता है कि सिक्योरिटी अगर थोड़ी सी लेट होती है तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए सिविल लाइंस ले जाने का काम किया जाए अतीक अहमद को। तो इसको लेकर के भी प्रयागराज पुलिस ने सिविल लाइन में व्यवस्था कर रखी है। तो निश्चित तौर पे अतीक अहमद को प्रयागराज लाना और तमाम सारे लोग इसको एक तरीके से देख रहे हैं कि किस तरीके से एक माफिया, एक दुर्दांत अपराधी जिससे प्रयागराज नहीं बल्कि बिहार और अलग अलग राज्यों के इलाकों में उसका वर्चस्व था, जलजला था, वो कैसे उत्तर प्रदेश आने से डर रहा है और किस तरीके से उत्तर प्रदेश उसको लाया जा रहा है। क्योंकि उसकी अगर एक तरीके से इच्छा रहती और जिस तरीके से उसका रवैया रहा है, चाहे जिस जेल में रहा हो, एक तरीके से वो पूरी तरीके से अपनी जद में कर लेता है वहां के अधिकारी कर्मचारियों को। लेकिन अब वही अतीक अहमद लखनऊ प्रयागराज लाया जा रहा है और पहली बार ऐसा होगा जब अतीक अहमद को किसी मामले में सजा हो सकती है। लंबा आपराधिक इतिहास है इसका, खुद पे, इसके भाई पे, इसके परिवार पे तमाम सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में अगर कहा जाए तो आने वाले समय में तमाम सारे स्क्रिप्ट फिल्म बनाया जा सकता है अतीक अहमद को लेकर के। जिस मामले में इसको पेश किया जाना है, जिस मामले में इसको एक तरीके से कहा जा रहा है कि फैसला आएगा, सजा सुनाई जा सकती है, उस मामले में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बंदूक की नोक पे अपहरण करने का काम किया था, 2 दिनों तक अतीक अहमद, उसके भाई और तमाम सारे लोगों ने मिलकर टार्चर करने का काम किया था, उमेश पाल को, उसको करंट देने का काम किया था, उसके बाद कोर्ट में प्रोड्यूस करके और हलफनामा दिलवाने का काम किया था। लेकिन जब बीएसपी सरकार बनी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और उस समय जब एक तरीके से उमेश पाल जो है वो चुनाव जीतने का काम किया, उसके बाद एफआईआर दर्ज होता है इस पूरे मामले में कि किस तरीके से अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने एक तरीके से टॉर्चर देने का काम किया था और उसके अलावा किस तरीके से जलजला था। तो ये देखा जा सकता है कि अतीक अहमद के बारे में, उसके परिवार के बारे में जो कहा जाता है कि ये ऐसे अपराधी हैं, ऐसे हिस्ट्री शीटर हैं कि तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं पहले उसको अपने जद में करते हैं, उसके बाद किसी बड़े घटना को अंजाम देते हैं। अतीक अहमद जब देवरिया जेल में था तो किस तरीके से एक व्यवसायी को उठवा करके और उसको
उसको पिटवाने का काम किया, उससे पैसा वसूलने की बात करता रहा, उसका ऑडियो लीक हुआ, ऑडियो आया। ये तमाम ऐसी वानगी है बस अतीक अहमद के बारे में, जो लगातार अलग अलग घटनाओं को अंजाम देता रहा, और खासतौर से राजूपाल मर्डर केस और उसके बाद अभी जो हत्या करने का काम किया, जिसमें 2 पुलिस वाले और उमेश पाल की हत्या हुई। निश्चित तौर पे उसी के मामले में, अपहरण के मामले में जो गवाही एक तरीके से कंप्लीट करके आ रहा था, उसके बाद हत्या की गई। उसी मामले में 28 तारीख को तकरीबन 11 बजे कोर्ट में अतीक अहमद को प्रोड्यूस करना है। उसको लेकर के साबरमती जेल से जो है यूपी पुलिस है, जो प्रयागराज पुलिस है, वो लेकर के आ रही है। उसको लेकर के उत्तर प्रदेश में अलर्ट है, क्योंकि झांसी बॉर्डर से जैसे ही वो एंट्री करेगा, उसका काफिला कन्वॉय एंट्री करेगा, ये इनपुट्स मिले हैं कि कुछ गाड़ियां जो हैं वो अतीक अहमद के काफिले में आ सकती हैं, क्योंकि मीडिया की बहुत सारी गाड़ियां हैं जो फॉलो कर रही हैं लगातार। उस बीच अगर अलग अलग स्टेट से होते हुए जब उसका कन्वॉय आ रहा है, तो वो अलग अलग गाड़ियां उसमें आने का काम कर रही हैं। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए डीजीपी स्तर से आदेश हुआ है कि किसी भी तरीके से कोई भी गाड़ी, एक्स्ट्रा गाड़ी जो अतीक अहमद को लेकर के वज्र आ रहा है, जो पुलिस काफिला है, उसमें एंट्री न होने पाए। इसको लेकर के पुलिस कप्तानों को अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद यूपी बॉर्डर में उसकी एंट्री होने वाली है। उसके बाद वो एक तरीके से माना जा रहा है कि जो रोड है वो एक तरीके से क्लियर कराते हुए जल्द से जल्द उसको प्रयागराज लाना है, क्योंकि शाम से पहले ये माना जा रहा है कि उसको प्रयागराज ला करके नैनी जेल या जो सिविल लाइन जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, क्योंकि पुलिस महकमे से बात करने के बाद इस बात की जानकारी मिली है कि हो सकता है कि नैनी जेल के बजाय उसको सिविल लाइन्स में भी रखा जाए। वहां पे इस तरह की व्यवस्था की गई है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जो अपराधी होते हैं, अगर उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है तो उससे पहले लाया जाता है, तो वहां के सिविल लाइन्स या जो सुरक्षा जोन होता है वहां पे उसको रखा जाता है। तो हो सकता है अतीक अहमद के साथ भी ऐसा हो, लेकिन फिलहाल यूपी बॉर्डर में एंट्री करते ही पूरे अतीक अहमद के काफिले को एक तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रोटेक्शन होगा। उसमें किसी भी गाड़ी की एंट्री बैन होगी, किसी तरीके से उससे बातचीत करने का कोई प्रयास नहीं करेगा, और सीधे उसको प्रयागराज लाने का काम किया जाएगा। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। मानवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मानवेंद्र, एक ये बड़ा इनपुट मिला है कि अतीक अहमद के जो लोग हैं, जो उसके गुर्गे हैं, वो कहीं ना कहीं काफिले में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, और इसी वजह से तमाम जो कप्तान हैं जिनके जिलों में ये रूट पड़ रहा है, उनको अलर्ट किया गया है कि आप रूट को क्लियर रखें, सुरक्षा बनवाए रखें। जी बिल्कुल, अतीक अहमद के समर्थकों की संख्या बड़ी है और तमाम जिलों में है अगर हम बात करें इस क्षेत्र की। लेकिन जिस तरह से हमने देखा है कि तमाम पेशियों पर अतीक अहमद जब कचहरी पहुंचता था तो शायद वहां पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती थी, और जब मीडिया भी कवरेज के लिए पहुंचता था तो इतनी ज्यादा भीड़ होती थी कि मैनेज करना मुश्किल होता था। लेकिन अब अगर बदले हुए हालात की बात करें तो हमने देखा है कि अतीक अहमद के गढ़ में, चकिया में, जहां अतीक अहमद का घर है, वहां पर अतीक अहमद के 2 सबसे प्यारे पालतू कुत्ते सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनको कोई दाना पानी देने वाला नहीं था। और लोग जो है, जो हालात बदले हैं, जिस तरह से लोग घबरा रहे हैं, जो आसपास के लोग हैं, उन्होंने कहा कि हम इसलिए कुत्तों को खाना नहीं दे पाए कि कहीं हमें अतीक अहमद का साथी संगी न समझा जाए, अतीक गैंग का मेंबर न समझा जाए और हमारे ऊपर कोई कार्रवाई न हो। तो बदले हुए हालात में पहले जैसी उम्मीद नहीं है कि पहले जैसी भीड़ जुटती थी, पहले जैसे मॉब आती थी अतीक अहमद जब कचहरी अतीक अहमद को लाया जाता था। लेकिन फिर भी कुछ राजनीतिक तौर पर कुछ समर्थक होते हैं जो इकट्ठा हो सकते हैं, और इस लिहाज से ये व्यवस्थाएं जो हैं वो की जा रही है। जो पूरा कॉन्वॉय प्रयागराज तक आएगा झांसी से लेकर, तो पुलिस को इस बात की जरूर आशंका है कि कुछ लोग जुटेंगे, अतीक अहमद के समर्थक जुटेंगे, और तमाम तमाशबीन लोग, तमाशाई लोग भी जुट जाते हैं जब अतीक अहमद का कहीं पर पेशी होती है, काफिला होता है, सिर्फ अतीक अहमद को देखने के लिए। क्योंकि अतीक अहमद का नाम ऐसा है, भले ही बदनाम है लेकिन चर्चा में रहा है, तो इस लिहाज से भीड़ जुटने की तो आशंका है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अब हालात बदल चुके हैं। अतीक अहमद के जो सबसे प्यारे पालतू कुत्ते थे, टाइगर और ब्रूनो, जिनकी तस्वीर आई थी एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ हाथ मिलाते हुए, उनको कोई खाना पानी देने वाला नहीं था और इसी के चलते भूख से उनकी मौत हो गई थी। तो अब लोग अवॉइड कर रहे हैं, बच रहे हैं। जिनका अतीक अहमद और अतीक अहमद के अपराध जगत से कोई संबंध नहीं है, जो किसी मामले में अतीक कहलाई नहीं है, वो लोग भी जो जब अतीक का
प्रयागराज में आगमन होता था तो अतीक से मिलने चले जाते थे, लेकिन अब ऐसे लोग कटने लगे हैं, बचने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, जो लोग अतीक के करीबी हैं उनकी निशानदेही हो रही है और उन पर भी नजर रखी जा रही है। ऐसे में परिस्थितियां बदली हुई हैं। फिर भी इस बात की आशंका हमेशा रहती है, क्योंकि अतीक अहमद की अगर हम बात करें तो 5 बार का विधायक, 1 बार का सांसद है और जिसने लाखों वोट लोकसभा चुनाव में हासिल किए हों, तो ऐसा एक व्यक्ति है, तो निश्चित तौर पर लोगों की जुटने की आशंका है और भीड़ न जुटे और किसी तरह का उपद्रव न हो, इसी लिहाज से ये पूरी व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही हैं। बिल्कुल मानवेंद्र, आप इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद पवन।